क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब खामोश हो जाते हैं तो माहौल तक बदल जाता है। वे न तो चिल्लाते हैं और न ही मनाते हैं, बस चुप हो जाते हैं और अचानक हवा में बेचैनी फैल जाती है। लोग उन्हें खोजने लगते हैं और तभी एहसास होता है कि जिनको जानने का भ्रम हमने पाल रखा था, असल में हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सोचो, अगर तुम भी ऐसा करो, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दो, हर झगड़े की जगह मौन चुन लो, आलोचना का तुरंत जवाब देने के बजाय पीछे हट जाना सीखो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन इसी को जीत का असली रहस्य कहा गया है। क्योंकि मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि गहरी ताकत है, जो हजार शब्दों से भी गहरी असर छोड़ती है। लोग हमेशा तुम्हें तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से पहचानते आए हैं। कभी तुम्हारे गुस्से से, कभी तुम्हारी हड़बड़ी से, कभी तुम्हारे डर से। लेकिन जिस दिन तुमने ये डोरें काट दी, उसी दिन खेल बदल जाता है। लोग घबराने लगते हैं कि अब उन्हें तुम्हें कैसे उकसाना है, और सच यहीं से उजागर होना शुरू होता है। असल में, अब तक तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद करते आए हो जो उसके योग्य थे ही नहीं। हर बार हां कहकर तुमने खुद को छोटा किया, हर बार तुरंत जवाब देकर अपना केंद्र खो दिया, और हर बार भावनाओं में बहकर खुद को दूसरों का खिलौना बना लिया। बुद्ध ने कहा था कि सच्चा अनुशासन स्वयं को जानना है। जब तुम मौन में उतरते हो तो तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देने लगती है। इस मौन में तुम्हें एहसास होता है कि लोग केवल तुम्हें इस्तेमाल कर रहे थे, कभी सहारे के लिए, कभी अपने दिल को बहलाने के लिए, और कभी अपनी कमजोरी छुपाने के लिए। और जब तुम ठान लेते हो कि अब और नहीं, तभी तुम अजनबी लगने लगते हो। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये है कि अब तुम उनके लिए उपयोगी नहीं रहे। याद रखो, जो हमेशा उपलब्ध रहे उसकी कोई कीमत नहीं होती, दुर्लभ ही मूल्यवान होता है। इसलिए अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाओ, अपनी ऊर्जा बचाओ, बिना अपराध बोध के ना कहना सीखो, और बिना डर के मौन रहना सीखो। युंग ने कहा था कि मन कोई मशीन नहीं है, यह ऊर्जा का तंत्र है। हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा को खाता है। सवाल यह है कि यह ऊर्जा कहां जा रही है, तुम तय कर रहे हो या दुनिया तय कर रही है। जरा देखो, कौन से शब्द तुम्हें तुरंत उकसा देते हैं और कौन सी बातें तुम्हारा धैर्य चुरा लेती हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, और इन्हीं से तुम्हारी शक्ति नष्ट होती है। जब तुम इन्हें पहचान लेते हो तो अपनी ताकत वापस पा लेते हो, और तब एक चमत्कार होता है। तुम कमरे में प्रवेश करो तो बिना कुछ कहे ही लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित है। अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, अपनी उपस्थिति से पहचाने जाते हो। हाँ, इसका दुष्परिणाम भी होगा। कुछ लोग तुमसे दूर चले जाएंगे, कुछ तुम्हें घमंडी, ठंडा या अजीब समझेंगे। लेकिन असल सच्चाई यह है कि वे कभी तुम्हें सच में समझना चाहते ही नहीं थे। दूरी हार नहीं है, यह तो तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम दूसरों को नहीं खो रहे, बल्कि खुद को पा रहे हो। मौन तुम्हें भीतर से गढ़ता है, तुम्हारी थकी हुई ऊर्जा वापस लाता है, तुम्हारा असली चेहरा चमकाता है और तुम्हें अपने केंद्र पर अडिग कर देता है। जब तुम सबके लिए हर समय उपलब्ध रहते हो, तब तुम सस्ते हो जाते हो। लेकिन जब तुम मौन चुनते हो, तब तुम अनमोल बन जाते हो। यही असली स्वतंत्रता है, यही अनुशासन है, और यही जीवन का परम रहस्य है। मौन में उतर जाओ और देखो कि दुनिया तुम्हारे बिना भी सांस लेती है। और अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो।